नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सनातन भक्ति मार्ग में। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा जीवन इन सब को कौन नियंत्रित करता है, और वो है प्रकृति के तीन गुण सत्व, रज और तम। प्रकृति और आत्मा का संबंध। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संपूर्ण संसार प्रकृति से बना है और आत्मा इस शरीर में रहती है, लेकिन आत्मा खुद शुद्ध और मुक्त होती है। फिर भी ये तीन गुण उसे शरीर और संसार में बांधते हैं। पहला, सत्व गुण, शुद्धता और ज्ञान। सत्व गुण सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह हमें ज्ञान, शांति और संतुलन देता है। जिस व्यक्ति में सत्व गुण अधिक होता है उसका मन शांत रहता है, वह सही और गलत में फर्क समझता है, वह धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलता है। लेकिन सत्व गुण भी बांधता है, क्योंकि वह सुख और ज्ञान के अहंकार से जोड़ देता है। दूसरा है रजगुण, कर्म और इच्छा। रजगुण हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। यह इच्छा, लालच और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा होता है। जिस व्यक्ति में रजगुण अधिक होता है वह हमेशा कुछ पाने की चाह में रहता है, उसे शांति कम मिलती है, वह काम में व्यस्त रहता है। यह गुण हमें कर्मों के बंधन में फंसा देता है। तीसरा और आखिरी, तम गुण, अज्ञान और आलस्य। तम गुण सबसे नीचे का गुण है। यह अज्ञान, आलस्य और भ्रम पैदा करता है। जिस व्यक्ति में तम गुण अधिक होता है वह आलसी और लापरवाही होता है, उसे सही गलत का ज्ञान कम होता है, वह नकारात्मकता में रहता है। यह गुण हमें नीचे की ओर ले जाता है। तीनों गुणों के प्रभाव। भगवान कहते हैं कि ये तीनों गुण हर इंसान में अलग अलग मात्रा में होते हैं। जब सत्व बढ़ता है तो ज्ञान और शांति आती है। जब रज बढ़ता है, इच्छाएं और बेचैनी बढ़ती है। जब तम बढ़ता है, आलस्य और अज्ञान बढ़ता है। हमारा जीवन इन तीन गुणों के बीच चलता रहता है। गुणों से ऊपर उठे कैसे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इन गुणों को समझ लेता है, उनसे प्रभावित नहीं होता, सुख दुख में समान रहता है, वही इन तीन गुणों से ऊपर उठ जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उपाय, भगवान की भक्ति। जो व्यक्ति भगवान की सच्चे मन से भक्ति करता है वह धीरे धीरे इन तीन गुणों से मुक्त होकर परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने अंदर के गुणों को पहचानना चाहिए और सत्व की ओर बढ़ते हुए भगवान की भक्ति में जीवन को लगाना चाहिए। अगर आपको यह